G7 देशों के बीच भारत की मौजूदगी ने पहले ही पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और फिर बाद में एक एक कर जर्मनी से आई वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिसमें दुनिया ने भारत के प्रभाव को देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ आई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भारत के प्रभाव को दिखाने के लिए काफी थी। अब फिर एक बार दुनिया ऐसी ही तस्वीर देखेगी। G7 का भारत सदस्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार एक और बार भारत को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। पहले जर्मनी और अब जापान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया। G7 देशों का शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नेताओं का जापान पहुंचना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मेजबान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जापान पहुंचे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हिरोशिमा पहुंच चुकी हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर 7 लोकतांत्रिक देशों के नेता शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा में होंगे। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा पर दुनिया में पहली बार परमाणु हमला हुआ था। G7 देशों के समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। 4 दशक पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 50% हिस्सेदारी रखने वाले G7 समूह की भागीदारी घटकर अब करीब 30% रह गई है। ऐसा भारत और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बढ़ोतरी से हुआ। G7 की ओर से यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कड़ी निंदा किए जाने और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का फैसला लिए जाने की उम्मीद भी इस बैठक से की जा रही है। ज़ेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शिरकत कर सकते हैं। ताइवान पर चीन की ओर से बढ़ते खतरे और चीन पर बढ़ती निर्भरता घटाने पर भी मंथन होने की उम्मीद है। इससे पहले जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान कई जरूरी मुद्दों पर बात की थी। साथ ही G7 सहित दुनिया के सबसे अमीर कहे जाने वालों को भारत का स्पष्ट संदेश भी दिया गया। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संबोधित करने की जरूरत है। ये बात जब प्रधानमंत्री ने कही तो G7 देश देखते रह गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत को वैश्विक खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा संकट के समाधान के रूप में पेश किया। यह बैठक क्वाड समूह के लिए भी जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड बैठक अमेरिका में आए आर्थिक संकट के कारण रद्द हो गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पहुंचना था और उससे पहले ही क्वाड की बैठक रद्द हो गई। ऐसे में उम्मीद है कि ये नेता जापान में मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।